तो दोस्तों आज हम लोग एमका के संदर्भ में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबरों को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक खबर एमका के फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट को लेकर निकल कर आ रही है, तो उसी संबंध में दो कुछ पुरानी खबरें भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। चूंकि इस चैनल के ऊपर अभी तक मैं ज्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया हूं, इसलिए मेरे हिसाब से वो जानकारियां भी आपको एमका के संदर्भ में दे ही देनी चाहिए, जिसमें से एक 2-3 दिनों पहले ही आई थी और एक की बात की जाए तो 1 से 1.5 सप्ताह पहले आई थी। इन सभी खबरों का एक कॉम्बिनेशन आपको दिया जाएगा, तो वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और नया चैनल है, इस वजह से अपना चैनल मानकर इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, इस समय चाइना को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। भारत का कल्चर रहा है कि भारत अपनी ताकत का श्रेय अपने दुश्मन को देता है। देखिए, आपको ताकतवर होने के लिए आपका दुश्मन ही आपको बाध्य करता है। किसी जमाने में चाइना की तरफ से J-20 को लेकर कहा जाता था कि जी हम तो 150 विमान बनाएंगे। उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 200 तक पहुंच जाता है। उसके बाद ये 250 से 300 तक पहुंच जाता है। उसके बाद कहता है कि नहीं जी हम तो 500 विमान बनाएंगे। अब 500 J-20 का आंकड़ा सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगता है, क्योंकि क्वालिटी चाहे जैसी भी हो इनकी, लेकिन इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा मैटर करती है। लेकिन अब ये आंकड़ा चाइना के द्वारा 1000 तक पहुंचा दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि भारत अकेला नहीं है चाइना का दुश्मन, पूरा रीजन आसपास का उसका दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात कि सुपर पावर अमेरिका भी उसका दुश्मन है। ऐसी परिस्थिति में वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, आज की परिस्थितियां देखते हुए ये कहा जा सकता है कि चाइना एक्चुअली 1000 J-20 प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसी परिस्थिति से उभरने के लिए भारत क्या करे? भारत के पास अभी की बात की जाए तो एक भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि चाइना के J-20 का मुकाबला कर ले। नो डाउट हमारे रफाल काफी ज्यादा कैपेबल हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी तो बहुत ही ज्यादा कम है, केवल 36 है। चलिए, अगर हम लोगों ने कुछ MRFA के तहत 114 की संख्या में और भी खरीद लिए, तब भी अल्टीमेटली ये ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होंगे। तो कहने का मतलब ऐसा कोई दूसरा विकल्प नहीं है स्वदेशीकरण के अलावा जो कि चाइना के इतने भारी भरकम नंबर्स को काउंटर करने में हमारी मदद करे। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि एमका के डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। और फास्ट ट्रैक के लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि इसका रोल आउट किया जाए। इसका जो पहला प्रोटोटाइप है उसे तैयार किया जाए। और इसको लेकर ही एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। कुछ नई टाइमलाइन निकल कर आई है, जिसके अनुसार बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2026 में इसका रोल आउट कर दिया जाएगा। यानी पहला एमका मार्क 1 बनकर तैयार हो चुका होगा और हमारी नजरों के सामने होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है इस समय की। और ये संभव नहीं हो पाता अगर चाइना का इनडायरेक्ट वे में ये प्रेशर हमारे ऊपर नहीं पड़ता। तो इसके बाद बताया जा रहा है, वैसे आप जानते ही होंगे कि एमका फाइटर जेट के 4 से लेकर 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिसमें इसकी अलग अलग चीजों को टेस्ट किया जाएगा और अलग अलग सब सिस्टम्स को सर्टिफाई करवाया जाएगा। और ये काफी लेंदी प्रोसेस मानी जाती है और काफी क्रूशियल होती है। चूंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इस वजह से इसकी स्टेल्थनेस के ऊपर स्पेशली ध्यान देना होगा। रडार क्रॉस सेक्शन कम हो, इसके इंटरनल वेपन पे प्रॉपर काम कर रहे हो, इनके AES रडार सिस्टम काम कर रहे हो, सारे सेंसर्स वगैरह और जितनी भी चीजें हम लोगों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ तैयार करके डाली है, उन सभी का प्रॉपर वर्क करना जरूरी है, उनका सर्टिफिकेशन जरूरी है। तो बताया जा रहा है कि इसके लिए 4 से 5 प्रोटोटाइप बनाएंगे। तो इन प्रोटोटाइप को बनाने में भी ज्यादा डिले नहीं किया जाएगा और काफी तेजी से बनाए जाएंगे। और बताया जा रहा है कि एक के बाद जो दूसरा एमका बनेगा उसमें केवल 6 से लेकर 8 महीनों का ही समय दिया जाएगा। इसी समय अंतराल में आपको नया प्रोटोटाइप बनाकर तैयार करना है। सेम ऐसी प्रोसेस तीसरे के साथ रखी जाएगी, फिर चौथे के साथ, फिर 5वें के साथ। तो कहा जा सकता है कि 2.5 से 3 साल लगभग समय लगेगा इन सब पूरी प्रोसेस में। और इस दौरान लगातार इसकी टेस्टिंग और इसके सर्टिफिकेशन का काम किया जाएगा। तो ये हो गई वो प्रोसेस जो कि एमका के साथ की जानी है। अब इन एमका विमानों के अंदर F414 इंजन जाने वाले हैं, जो कि अमेरिका के होंगे। और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही तैयार करवाए जा रहे हैं, हम सभी जानते हैं। तो इनकी टाइमलाइन भी हम लोग इसके प्रोडक्शन से मैच कर लेंगे, जो कि बताई जा रही है वर्ष 2028 से 29। अगर 1 साल का और भी डिले मान लिया जाए तो 2030 तक हर हाल में एमका मार्क 1 प्रोडक्शन में जाएगा। उस समय तक इंजन भी हमारे पास खुद के ही होंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमें हमारी खुद की IPR वाला, खुद की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला इंजन चाहिए, जो कि नेक्स्ट जनरेशन का होगा और कम से कम 130 किलो न्यूटन के आसपास थ्रस्ट देने में सक्षम होगा। इसको लेकर भी 2 दिन पहले खबर निकल कर आई है कि पूरी तैयारियां कर ली गई है। भारत की GTRE द्वारा पूरा अवलोकन कर लिया गया है। जितने भी फॉरेन पार्टनर थे इस कॉम्पिटिशन के लिए, उन सभी के सारे ऑफर्स को समायोजित करके एक नाम चुनने के लिए अब प्रक्रिया
शुरू कर दी है, जिसमें 3 कॉम्पिटिटर हम सभी जानते हैं, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस, फ्रांस की साफरान और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक। इन तीनों में से ही किसी एक पार्टनर का चयन करके हमें नेक्स्ट जनरेशन का इंजन तैयार करवाना है। तो बताया ये जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में डिफेंस मिनिस्ट्री के पास DRDO की GTRE अपनी सिफारिश भेज देगी। वो बता देगी GTRE कि किस फॉरेन पार्टनर के साथ हमें मिलकर MCA का इंजन तैयार करना है। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री इसका रिव्यू करेगी। रिव्यू एक्चुअली इसलिए क्योंकि उसी पार्टनर को चुना जाए जो कि हमारे लिए रिलायबल हो। जियोपॉलिटिक्स बदल जाने पर, गवर्नमेंट चेंज हो जाने पर काफी कुछ चीजों में बदलाव देखने के लिए मिलता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक रिलायबल पार्टनर का सिलेक्शन कर लिया जाएगा और एडवांस में $2 बिलियन GTRE को पास कर दिए जाएंगे। जी हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि इंजन डेवलपमेंट को लेकर 5 से लेकर $6 बिलियन के आसपास का खर्च आएगा। उसमें से शुरुआती खर्च $2 बिलियन तत्काल DRDO को सौंप दिए जाएंगे, एक्चुअली GTRE को, जो कि DRDO की ही संस्था है। तो कहने का मतलब नेक्स्ट जनरेशन इंजन को लेकर भी हम लोग काफी ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं और इसमें भी चाइना को क्रेडिट देना तो बनता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका मास प्रोडक्शन, जो कि इस समय भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना बैठा है। देखिए, MCA फाइटर जेट जब तक बनकर तैयार होगा और जब प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होगा, तब तक तेजस मार्क 1 तो खैर डिलीवर हो ही चुके होंगे, लेकिन तेजस मार्क 2 में HAL व्यस्त हो जाएगा। HAL की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी इतनी नहीं है कि हमें फास्ट ट्रैक गति से MCA फाइटर जेट प्रोड्यूस करके दे। इसके लिए प्राइवेट पार्टनरशिप का होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से प्राइवेट कंपनियों को देखा जा रहा है, उनके सामने ऑफर्स रखे जा रहे हैं, उनके ऑफर स्वीकारे जा रहे हैं और एक मंथन चल रहा है जिससे कि एक पूरा कंसोर्टियम तैयार किया जाए और वहां पर MCA की फास्ट ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग की जाए। अब काफी लंबे समय से भारत की कुछ प्राइवेट कंपनियां, जो कि हमें विश्वास था कि इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेगी, ये काफी ज्यादा न्यूट्रल बनी रही और इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया। लेकिन 1-2 सप्ताह पहले ही खबर निकल कर आई है कि भारत की कुल 3 प्राइवेट कंपनीज MCA परियोजना से जुड़ने के लिए सारी तैयारियां कर चुकी है। उन्होंने अपने ऑफर्स भी पेश कर दिए हैं और वो MCA की फास्ट ट्रैक डिलीवरी के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। मैं आपको बता दूं कि ये कई सारी टीयर्स में काम किए जाएंगे, यानी जो मुख्य कर्ता धर्ता होंगे वो DRDO और HAL वगैरह, ADA वगैरह ही होंगे, लेकिन उसके नीचे कुछ टीयर सिस्टम से प्राइवेट कंपनीज को रखा जाएगा। टीयर 1 में बड़ी कंपनियां होंगी जो कि मेन प्रोडक्शन करेगी। उसके बाद टीयर 2 होगा, उस पर कुछ छोटी प्राइवेट कंपनियों को शामिल किया जाएगा जो इसके कुछ उपकरण और कुछ हिस्से बनाएगी। उसके बाद संभवतः टीयर 3 भी हो सकता है जो कि और भी छोटे उपकरण बनाएगी। तो इस तरह से सभी का काम वर्गीकरण करके इस कंसोर्टियम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो लगभग सभी क्षेत्रों में प्रगति होते दिखाई दे रही है। पॉजिटिव बने रहना है। MCA को लेकर जल्द से जल्द अच्छी खबरें और भी निकल कर आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।